अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज आप देख रहे हैं कि हमारे घर में ज़रा बंदे के पुत्रों वाली जगह बनी हुई है मशल की और ज़ारा की, क्योंकि इन्होंने अपना सारा ये ठीक किया है। घर में थोड़ी सी शांति आई है, शेरू का खाना पड़ा है और इस वक्त जो मेरा बच्चा है, जो मेरा हेल्पर है, शी इज़ डूइंग ये। बड़े अरसे से कारपेट अच्छी तरह साफ़ नहीं हुआ। मेरा बेटा ये कर रहा है। इसने कहा आप बैठें आराम करें और ये मैं करती हूँ। तो ये जनाब कारपेट हो रहा है साफ़। बट शेरू के बाल असल में वैक्यूम हमारा ख़राब था, अब ठीक हुआ है तो, लेकिन उसके बावजूद उसको थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। बाल उसके या तो वो एक क्लिंक होता है रोल, उसके साथ या थोड़ा सा ब्रश मारना पड़ता है तो वो फिर साफ़ सुथरा हो जाता है। आज घर बहुत थॉरली साफ़ हुआ है और उसकी वजह ये है कि आज था संडे। इस वक्त 8 बजे ड्रामा लगने वाला है। हम जियो पे देखते हैं, नहीं हम वाला ड्रामा, आपको पता होगा आतिफ असलम वाला ड्रामा लगने वाला है। और घर सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। सुबह सिद्रा ने जाना है जनाब स्कूल और मेरे भी बाहर के कुछ काम हैं। ये देखें ज़रा, ये फालतू जो चीज़ें पड़ी होती ना, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है। इसमें सारी इनकी फ्रिंजेस पड़ी हुई हैं। तो घर काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। अब आके हम अपनी जगहों पे, सारी जगहों पे चीज़ें आई हैं, अलमारियाँ सारी ठीक हुई हैं मैमूना के जाने के बाद। अब क्योंकि हम बीमार हो गए थे और अब जाके हम थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। तो माशाल्लाह सारा साफ़ सुथरा कर दिया मशल ने। हर चीज़ अपनी ठिकाने पे है मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैंने बाज़ार के काम किए हैं, संडे मार्केट के आज कुछ काम किए हैं और जिसकी वजह से मैं थोड़ा थक गई थी और मशल ने सारा घर समेटा। तो आज शेरू जो है अभी सो गया है, उसको दवाई पिलाई एलर्जी की, जिसकी वजह से उसको आ गई नींद और टाइम हुआ है रात के 8 बजे। मैं सिद्रा को कहती, हाँ सिद्रा क्या कह, चले अब आपको ये बताऊं, ये सारा जो स्टूडियो है सिद्रा का हो गया है, उसने सारा साफ़ किया है क्योंकि इन्होंने काम स्टार्ट करना है। और ये कपड़े धुल रहे हैं। जी हाँ, कपड़े मैंने सबको कहा अपने अपने धो लो, तो सिद्रा की बारी है धोने की और वो अपने कपड़े धो रही है। फिर मेरी बारी आएगी, फिर सिद्रा मशल की और फिर ज़ारा की। इस तरह सारे अपना अपना काम ख़त्म कर लेंगे। तो आज जो टाइम है वो सिद्रा के काम करने का टाइम है। तो अभी मैं बैठ के देखूंगी ड्रामा। और घरों में आपको पता है इसी तरह कुछ ना कुछ चलता रहता है। किचन का क्या हाल है मैं देख, रात के बजे हुए हैं आपको पता 8 बजे हुए हैं। किचन में इस वक्त कुछ ख़ास नहीं। आज क्या बना था, चावल बने थे चाइनीज़ और एक और चीज़ बनी थी जो सिद्रा ने बड़ा मज़े का कुक किया था। हम खा चुके हैं खाना। और ये इसने हॉट विंग्स बनाए थे ग्रेवी वाले, बड़े ही मज़े के ये बने थे और बड़ा मज़ा आया खा के। अब हम फल मैंने लाना था और मज़े की बात ये कि फल मैं भूला ही, मतलब मैं जब सब्जियां मैंने सारी ख़रीद ली, लेकिन जब फल लेने का टाइम आया तो मैं भूल ही गई। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, मैंने और चीज़ें ले ली थी, तो लिहाजा मैं आज फल नहीं लाई, वो मैं कल इंशाल्लाह लेके आऊँगी जब मैंने जाना है। कल मेरा एक काम है बाहर का, तो मैं फल वाला काम कल करूँगी। तो जनाब इसी तरह ही घरों में जो होता है
तो घरों में इसी तरह होता है। और ये शेरू साहब मस्त होके लेटे हुए हैं क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और इतना रिलैक्स लंबा चौड़ा होके वो बैठा हुआ है, आंखें उसकी खुली है लेकिन वो रेस्ट मोड में है और उसको इतना मज़ा आ रहा है इस तरह बैठ के। तो बस ये सब है। और इस वक्त असल में बच्चों ने मुझे कहा कि इनको सूप पीना है। इन्होंने अपने कुछ पैसे इकट्ठे करते, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मशल जो अपने पैसे बनाती है वो हम इसी तरह एंटरटेनमेंट थोड़ी सी करने के लिए निकलते हैं घर से बाहर। तो इन्होंने कहा कि हमें पीना है सूप। तो मैंने कहा ठीक है। लिहाजा हम घर के पास ही एक जगह पे आए और ये एक जगह इसलिए मुझे अच्छी लगी कि ये कनोपी बनी हुई थी जिसके अंदर आराम से बैठ के हम बातें भी कर रहे थे, कोई हमें देख नहीं रहा था। सुकून से बच्चे और मैं, बच्चे अपना हंसी मजाक कर रहे थे। और इनको क्योंकि सूप पीना था और सूप के साथ इनको आ जा के जो इनको अच्छा लगता है वो सिर्फ पिज़्ज़ा ही है। मुझे कोई इतना ख़ास मुझे आगे आ जाए खा तो मैं लेती हूँ लेकिन मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सूप इतना मज़े का था, इनका खाना बहुत मज़े का था। सूप मंगाया और मशल ने अपने फ्राइज़ मंगाए और देख के फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इतना गरम गरम और मज़े का सूप था। और सर्दियों में अच्छा लगता है कभी, क्योंकि बड़े दिनों बाद हम ठीक होने के बाद निकले कहीं बाहर तो घर के पास ही ये जगह हमें एक अच्छी हम लोगों को मिल गई। वहाँ हमने बैठ के मज़े से सूप पिया और थोड़ा सा टाइम थोड़ा घर के बाहर गुजारा। वरना तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं होता बाहर जाने का, लेकिन बच्चे कहते हैं कि उनको थोड़ा कहीं जगह पे बैठना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, तो उनके लिए मुझे जाना पड़ता है। बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे भी आने का। तो अभी बच्चे लगे हुए अपनी बातें करने के लिए। और आपको जैसा कि पता है कि रजब का महीना है और मैं तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने कुरान पाक पढ़ना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, अपनी सूरतें पढ़नी होती हैं, मैं अपना ज़्यादातर टाइम उसको दे रही हूँ। और दूसरा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल एक्सरसाइज की रूटीन में अपनी रूटीन रखूँ। रात को मैं और सिद्रा वॉक के लिए भी निकल जाते हैं क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी होने के वजह से हम अपने आप पे टाइम नहीं दे पाते। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने लिए टाइम निकालें तो वो थोड़ी आपकी सेहत भी बेहतर होती है और जो ब्लड प्रेशर और टेंशनें और जो हम पे आई होती हैं सोचें, उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ आजकल कि मैं अपना टाइम थोड़ा सा एक्सरसाइज और वॉक पे दूँ। और मुझे बाज़ दफ़ा बच्चों के क्योंकि काम इस तरह के है कि मुझे 10 दफ़ा भी बाज़ार जाना पड़े तो मैं इनके लिए जाती हूँ। सारे काम छोड़ छाड़ के मुझे जाना पड़ता है क्योंकि अचानक इनको कोई ऐसा काम आ जाए जिसके लिए मटेरियल चाहिए होता है। और ख़ास तौर पे मशल को आजकल क्योंकि वो कमीशन काम भी कर रही है तो जिसकी वजह से मुझे अचानक कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो वो इतनी बिज़ी रूटीन हो जाती कि उसमें हमें अपने आप को टाइम देने का बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता। तो लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दूँ। और जी हाँ, डाइट के साथ थोड़ा सा चिप्स खा लें तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो जनाब इतना ये एक अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था कि इतना गर्म खाना था, मुझे लगता है मेरे बाजू में से खाना आया था, उसमें से भापें इतनी उड़ रही थी। और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था और ये चिकन चिली ड्राई है, बहुत ही मज़े का था। और हमने ये यकीन करें हम चारों पूरा नहीं खा सके, हम इसमें से भी पैक करा के घर ले आए थे। और बच्चे खाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते हैं और लेकिन सिर्फ इंजॉयमेंट होती है। असल में पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि अगर फैमिलीज़ ने कुछ इंजॉय करना होता है तो अच्छा खा लेते हैं। तो सेम हमारे साथ भी ऐसे ही है कि जब हमने इंजॉय करना होता है तो हम कुछ मज़े का खा लेते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि और कहीं जाने की तो इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है हम लोगों के पास।
तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको मेरी वीडियो किसी रीज़न से अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। और जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें और कमेंट भी किया करें। मुझे अच्छा लगता है कि जब आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि उस वक्त ये बहुत मज़े का था और गरम गरम है। तो मेरे यकीन करें मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फिर खाना शुरू कर दूं, इतना टेस्टी खाना था। तो बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजारा। कभी कभी जाना चाहिए बच्चों के लिए। माँ बाप को करना होता है उनकी खुशी के लिए, चाहे आपका दिल चाह ना रहा हो फिर भी बच्चों को खुश करने के लिए निकलना पड़ता है। लोग समझते हैं शायद रोज़ाना जाते हैं, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे को रोज़ जाने का शौक़ नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि वंस इन अ वाइल, लेकिन किसी अच्छी और पुरसुकून जगह पे जाया जाए जहाँ पे अपना पसंद का खाना खाया जाए। तो ये एक छोटा सा मेरा चंद दिन की रूटीन थी, चंद दिन की नहीं 2-3 दिन की रूटीन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। अल्लाह हाफिज़।